जय भीम। सर्वप्रथम संसार में जन्मे तमाम ऐसे महापुरुष जिन्होंने जाति धर्म के बंधनों से मुक्त होकर राष्ट्र और मानवता के विकास में अपना जीवन लगाया, ऐसे महापुरुषों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और नमन करता हूं भारतीय संविधान निर्माता, नारी मुक्तिदाता, गांधी को जीवन दान देने वाले, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अब तक के सबसे होनहार स्टूडेंट, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। और यहां सभा में उपस्थित सभी बुजुर्ग, नौजवान, प्यारे बच्चों, और सभी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। लेकिन एक चीज का मुझे मलाल है कि यहां पर महिलाओं की संख्या जीरो है, बिल्कुल जीरो है। जबकि धन्यवाद। जबकि बाबा साहब हमेशा चाहते थे, क्योंकि बाबा साहब विदेश में पढ़ के आए, उन्होंने देखा कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने अपनी महिलाओं को आजाद किया, उन्होंने अपनी महिलाओं को आजाद किया, आगे किया, तो उन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया। उनको देखकर जो भारत का ब्राह्मण है, उन्होंने अपनी महिलाओं को आजाद किया, तो इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री तब थी जब हमारी मां बहनें घास खोलती थी। तो हमें हमारी महिलाओं को भी आजाद करना होगा, अगर हम बाबा साहब को मानते हैं तो। और आप सभी जानते हैं कि आज अगर हमारे बदन पे कपड़ा है, आज अगर हम बड़े बड़े मकान बनाकर रहते हैं, आज अगर हमारे रास्ते चौड़े हो गए हैं, तो ये सब बाबा साहब की बदौलत है। वरना कोई अधिकार नहीं था। जानवर भी तालाब में पानी पी सकता था, लेकिन हम पानी नहीं पी सकते थे। आप महसूस कीजिए कि हमारे पूर्वज, प्यास लग रही है लेकिन पानी सामने है, लेकिन पानी पी नहीं सकते। तो कितना दुख हमारे पूर्वजों ने झेला। बाबा साहब ने यह महसूस किया कि यह समाज जो दबा कुचला समाज है, शोषित पीड़ित समाज है, इस पर बहुत ही ज्यादा जुल्म होता है। तो बाबा साहब ने पूरा जीवन संघर्ष करने के बाद एक पवित्र ग्रंथ दिया, जिसका नाम भारतीय संविधान है। एक चीज, हमारे जो मिशनरी लोग, कुछ लोग हैं जो आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति चलाते हैं, न जाने कितनी सारी समिति बना रखी है। जबकि आप विश्वास कीजिए, आरक्षण से भी बड़ी चीज हमें मिल सकती है अगर हम संविधान को पढ़े तो। संविधान आरक्षण से बड़ी चीज है। और शायद ये हमारी न्यूनता है कि हम संविधान को नहीं पढ़ते। आपने धर्मों के धर्म ग्रंथ तो पढ़े होंगे, गीता आपने पढ़ी होगी, वेद आपने पढ़े होंगे, और न जाने क्या क्या। जबकि किसी भी धर्म का धर्म ग्रंथ हमें सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। अगर हमें सुरक्षा की गारंटी देता है तो वो भारतीय संविधान है। तो क्या हमारे घरों में भारतीय संविधान नहीं होना चाहिए? मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने अपने घरों में चाहे छोटा लेके आइए, लेकिन एक भारतीय संविधान जरूर रखिए और संविधान को पढ़िए। क्योंकि जिसको संविधान का ज्ञान होगा, कोई भी पुलिस वाला उसके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है संविधान। वैसे मैंने संविधान ज्यादा नहीं पढ़ा है, संविधान की सिर्फ मैंने उद्देशिका पढ़ी है। संविधान का पहला जो पेज है वो मैंने पढ़ा, उसमें सारा निचोड़ है कि संविधान हमें क्या देता है। संविधान हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देता है, बराबरी, लेकिन ये सभी अभी तक हमें प्राप्त नहीं है। इसी को लेकर आगे चर्चा होगी।
बस मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत।